हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं जो हमारा लास्ट टॉपिक था दैट इज़ इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस क्या होती हैं बेटा? इंटरनल फोर्सेस उन फोर्सेस को कहा जाता था जो पेयर में लेने पर कैंसिल आउट हो जाती हैं। ठीक है, अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रही है, तो अगर इसमें टेंशन T है, यहाँ पर माइनस टेंशन T हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो बेटा अगर मैं एक सिस्टम बाउंड्री ड्रॉ कर देता था तो इंटरनल फोर्सेस का जो सम था वो कितना हो जाता था? 0। ठीक है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाती थी, तो नेट वर्क डन 0 होता था। तो अब इसको ही आगे मैं डिस्कस करता हुआ अब आपको एक नया टॉपिक सिखाता हूँ। अब ये कहता है कि है ना, अगर मेरे पास ये एक बॉडी है जिसका मास m1 है और एक अनदर बॉडी है जिसका मास m2 है। ठीक है, पूरे सिस्टम को मैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स F से आगे की तरफ खींच रहा हूँ। तो बेटा इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो मैंने मान लिया x1 है, इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो हुई है x2। अगर फोर्स F लग रही है तो मैंने ये मान लिया है कि x1 x2 की बराबर है विच इज इक्वल्स टू x। ओके, तो बेटा वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसके अंदर टेंशन T है और इसके अंदर भी टेंशन T ही लगेगी, इक्वल एंड अपोजिट। तो इंटरनल फोर्सेस थी ये। तो बेटा W1 क्या होगा? वर्क डन किसकी बराबर है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं जब इसके लिए मैं लिखना चाहूँगा वर्क डन, तो W1 को मैं लिखूंगा दैट इज T इंटू एक्स। ओके, क्योंकि x1 x की बराबर है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाऊंगा क्योंकि ये फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब ये है वर्क डन W2। देखता हूँ इसके थ्रू जो M2 बॉक्स है यहाँ पर लिख दूंगा क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में ही है ये एरो, तो प्लस ऑफ TX लिख दूंगा। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर जो नेट वर्क डन निकल के आया वो कितना आ गया बेटा? विच इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से मेरे पास जो वर्क डन की अमाउंट आती है वो 0 आती है। इसका एक और एग्जांपल है, देखते हैं। कहता है कि है ना, अगर ये एक बॉडी है जिसका मास m1 है, ठीक है, और ये एक अनदर बॉडी है जिसका मास m2 है, तो बेटा ये एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा रही है। तो इसने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एन, और ये यहाँ पर एक फोर्स लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन एन जो इक्वल एंड अपोजिट है। पूरे सिस्टम पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ ये F। ठीक है, तो अगर ये इसकी डिस्प्लेसमेंट अगर x है तो बेटा इसकी डिस्प्लेसमेंट भी x होगी। ओके, दोनों की डिस्प्लेसमेंट कितनी कितनी है? दैट इक्वल्स टू x। तो वर्क डन जो होगा पूरे सिस्टम के द्वारा वो कितना होगा? इस डायरेक्शन में जो एरो है फोर्स की डायरेक्शन में वो प्लस हो जाएगी, जो अपोजिट डायरेक्शन में वो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखूंगा प्लस ऑफ nx इसके द्वारा, m2 के द्वारा, और m1 के द्वारा माइनस ऑफ nx। तो ये भी कितना हो गया? वर्क डन 0। आई होप क्लियर होता है। यहाँ पर जो नेक्स्ट है कहता है कि अगर मान लिया जाए ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग नंबर 1, और ये कनेक्टेड है, ये एक बॉडी है जो एक स्प्रिंग के द्वारा कनेक्टेड है विद अनदर बॉडी। ठीक है, तो बॉडी नंबर ये कौन सी होगी बेटा? 2 नंबर बॉडी होगी। ओके, तो इनके बीच में एक फोर्स लग रही है, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, तो ये भी फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग लगा रहा है। ओके, तो वर्क डन जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ से स्प्रिंग जो है इस डायरेक्शन में आता है और यहाँ से स्प्रिंग जो है वो इस डायरेक्शन में आता है। क्लियर? तो वर्क डन जो बॉडी 1 के द्वारा हुआ है वो कैसा है? बॉडी पॉजिटिव, देख लो। ओके, और वर्क डन जो सेकंड के द्वारा हुआ है W2 वो कितना हुआ है? वो भी पॉजिटिव है क्योंकि दोनों की फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अगर दोनों का वर्क डन पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या देखा कि दोनों का जो वर्क डन है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग, वो नॉट इक्वल टू 0 आता है। तो ये भी केस हमारे पास एक समझने वाला है कि स्प्रिंग के द्वारा जो वर्क डन है वो 0 के बराबर नहीं होता। अब नेक्स्ट कहता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है पॉजिटिव और एक अनदर चार्ज है यहाँ पर नेगेटिव। ओके, तो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच में कूलम फोर्स लग रही है क्योंकि अट्रैक्शन की होगी, चार्जेस अपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर ये यहाँ से तक डिस्प्लेसमेंट करता है x, तो ये भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करेगा x। ओके, तो ये जो वर्क डन है प्लस चार्ज के द्वारा और नेगेटिव चार्ज के द्वारा, दोनों के द्वारा पॉजिटिव है क्योंकि दोनों की एरो का है एक डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की और फोर्स की। तो बेटा ये भी वर्क डन जो है बाय कूलम फोर्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0 की बराबर होगा। अब मैं यहाँ पर जो क्लासीफाई करता हूँ इंटरनल फोर्सेस को, तो मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ।
क्लासिफिकेशन किसकी हो रही है बेटा? इंटरनल फोर्सेस की। इंटरनल फोर्सेस की, ठीक है। तो ये मैं जिस टाइम क्लासीफाई करा तो ये दो पार्ट्स में बट गया। एक जो जिसके अंदर टेंशन लग रही है, ऐसी बॉडी जिसके अंदर टेंशन लग रही है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? एक वैसी बॉडीज जैसे स्प्रिंग, कूलम फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये वो फोर्सेस हैं जिसके अंदर वर्क डन हमारा जो है जीरो नहीं होता। ये भी याद रखना है बेटा। यहाँ पर जो है पावर भी है ना, वो भी जीरो नहीं होगी, ठीक है। बट इन द केस ऑफ टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन जो था एन, यहाँ पर जो हमारा वर्क डन निकल के आया है वो बेटा जीरो था। हमारे पास जो पावर निकल के आई है वो भी जीरो की बराबर होती है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, ये जो इंटरनल फोर्सेस का क्लासिफिकेशन किया है हमने, तो इसके अंदर दो टाइप बन गए हैं। एक तो टेंशन नॉर्मल रिएक्शन वाले केसेस, और एक बन गया है जिसमें चार्जेस के टर्म्स में, ग्रेविटेशन के टर्म्स में हमने वर्क डन को और पावर को क्लासीफाई किया। तो आई होप कि आज के लेक्चर में ये हमने बेसिक से जो टर्म्स का हमने डिस्कशन किया है वो आपको क्लियर होता है। थैंक यू वेरी मच।